एग्जाम्पल नंबर 4 को सोल्व करेंगे। इसमें हमें गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इतनी लाइन आपको पढ़ने के बाद में इसका डायग्राम बना देना है। हमें क्या बोल रखा है, ग्राउंड दे रखा है। तो हमने यहाँ पे एक ग्राउंड ले लेना है और इस पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे लूँगा P। तो हमने यहाँ पे एक ग्राउंड बना दिया और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको मैं क्या बोल दूंगा, P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक बिल्डिंग गिवन है, उसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 10 मीटर, और यहाँ पे जो एंगल है वो एलिवेशन मुझे गिवन है कितना, 30 डिग्री का। तो बिल्डिंग है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्टिकल यहाँ पे बना देंगे। तो इस पॉइंट को अगर मैं A लेता हूँ और यहाँ पे मैंने B ले रखा हूँ, तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास में, बिल्डिंग। तो हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग यहाँ पे बना दी और इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी हमें 10 मीटर गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री गिवन है। तो बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट यहाँ पे B है और इसको हमें P से मिला देना है। B को मैं P से मिला दूंगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको क्या बता रखा है कि जो भी हमारा ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ेगा। पॉइंट P पे ऑब्जर्वर है, बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है B, इसको देखने के लिए ऑब्जर्वर को अपना सर उठाना पड़ेगा। वही एंगल हमें यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में हमें क्या गिवन है, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation of the top of the flag step from P is 45 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि इस बिल्डिंग पे एक यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग का पॉइंट आपके पास में ना, टॉप पॉइंट B, यहाँ से एक यहाँ पे इस पे फ्लैग लगा हुआ है। जिस पाइप या जिस डंडे में उस फ्लैग को लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैग स्टेप बोलते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में है फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप के टॉप पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे C बोलता हूँ, C को हमें P पॉइंट से मिलाना है। C को मैं P पॉइंट से मिलाऊंगा और यही एंगल हमें कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे गिवन है कि फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। तो इस फ्लैग स्टेप की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये जो BC है ये फाइंड आउट करना है। अगर इसकी लेंथ को अगर मैं यहाँ पे L लेता हूँ तो इसका मतलब हमें यहाँ पे L फाइंड आउट करना है। उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, उसके बाद √3 इक्वल्स टू 1.732 हमें यहाँ पे यूज करना है। दूसरा हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है और यहाँ पे ये जो P है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसको अगर मैंने यहाँ पे x ले रखा है तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, PA इक्वल्स टू x, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको हमें कैसे सोल्व करना है। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या यहाँ पे, नहीं, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है और 2 पॉइंट हमसे पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ग्राउंड लेवल लूँगा और यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग बना रखी है। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितने गिवन है, 10 मीटर गिवन है। उसके बाद में ग्राउंड पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले रखा है P। AB यहाँ पे बिल्डिंग है, B इसका टॉप है। P को मैं यहाँ पे B से मिलाऊंगा, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री का। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में एक गिवन है फ्लैग स्टेप, उसको मैंने यहाँ पे इसके टॉप पॉइंट को मैं C लूँगा और इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। C को हमें इस P पॉइंट से मिला देना है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 45 डिग्री का गिवन है। उसके बाद में P से A के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो यहाँ पे देखो। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास में कितनी गिवन है, यहाँ पे हमने बिल्डिंग को क्या ले रखा है, AB इक्वल्स टू 10 मीटर। उसके बाद में जो फ्लैग स्टेक की लेंथ है उसको हमने L ले रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप इक्वल्स टू, हमने क्या ले रखा है, BC इक्वल्स टू L, और यही हमें फाइंड आउट करना है।
उसके बाद में यहाँ पे देखो हमने अक्स ले रखा है P एंड A के बीच की डिस्टेंस, बिल्डिंग और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेट द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, लेट द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, फ्रॉम द पॉइंट P, यहाँ पे हमने कितना ले रखा है, PA इक्वल्स टू अक्स ले रखा है। अब इसके बाद में देखो हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में एक ट्राइंगल गिवन है PA, उसके बाद में B। इस ट्राइंगल में देखो A यहाँ पे कितना 90 डिग्री का है, और यहाँ पे हमारे पास में AB की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर, और हमें एंगल यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है। तो इस ट्राइंगल से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हमें PA की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगा यहाँ पे, PAB में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल PAB। इस ट्राइंगल को आप यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, B ले रखा है। P को मैं B से मिलाऊंगा, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री का, A पे 90 डिग्री का एंगल है, AB हमें यहाँ पे 10 मीटर गिवन है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। जो एंगल यहाँ 30 डिग्री गिवन है इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद में यहाँ पे जो 90 डिग्री 30 डिग्री है ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में देखो परपेंडिकुलर है, और मुझे यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हाइपोटेनियस हमें नहीं गिवन है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे देखो पहले दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को हमें हटा देना है। हमारे पास में कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे हमें tan थीटा यूज करना है। तो ऐसे आपको पता लगा लेना है कि कौन सा हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, देखो यहाँ पे tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, इसको लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan 30 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या यहाँ पे BA या फिर AB, तो इसको लिखूंगा AB अपॉन बेस, यहाँ पे क्या मेरे पास PA, PA यहाँ पे मेरे पास में बेस है। अब यहाँ पे देखो इनकी वैल्यू पुट कर दो, AB कितना 10 और PA हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना, उसको हमने अक्स ले रखा है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा अक्स, AB इक्वल्स टू हमने 10 मीटर पुट कर दिया, PA इक्वल्स टू हमने यहाँ पे अक्स पुट कर दिया। उसके बाद में देखो tan 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इक्वल्स टू में कितना होता है, 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 1/√3। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, अक्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अक्स इक्वल्स टू √3 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 इंटू √3। अब यहाँ पे √3 इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है, √3 इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन है कितना, 1.732, 1.732 हम यहाँ पे पुट करेंगे। √3 इक्वल्स टू 1.732 का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 1.732। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए कैसे करना है, 10 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे आ जाएगा। तो अक्स इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 17 डेसिमल को यहाँ पे लगाऊंगा, फिर 32 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा अक्स का। 10 इंटू 1.732, जब भी आप किसी भी नंबर को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डेसिमल गिवन है तो ये डेसिमल 1 पॉइंट आगे आ जाएगा। तो देखो 1 के बाद में डेसिमल था, तो हम यहाँ पे 7 के बाद डेसिमल लगाएंगे। या फिर आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हो, डेसिमल को हटाऊंगा, 1 लिखूंगा, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास में 3 डिजिट है तो मैं 3 0 लगाऊंगा, 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 1732/100। अब डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देना है।
तो 17.32 जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। तो अक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हमसे क्या फाइंड आउट करने को बोल रखा है, यहाँ पे हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो अक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 17.32 मीटर आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो बड़े वाला जो यहाँ पे ट्राइंगल है पी ए, उसके बाद में सी, इसको हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखो एंगल गिवन है 45 डिग्री, उसके बाद में मेरे पास में पी ए की वैल्यू आ गई 17.32, ए बी 10 मीटर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में एल है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ए से लेके सी तक, इसको क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस एल। तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेना है, पी ए सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी ए सी, इन ट्राइंगल पी ए सी। तो इस ट्राइंगल को भी हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट P है, यहाँ पे हमें एक वर्टिकल लाइन बना लेनी है। इस पॉइंट को मैं C बोलूँगा, P को हमें C से मिला देना। ये एंगल गिवन है 45 डिग्री। यहाँ पे एक पॉइंट मेरे पास में B है और ये पॉइंट A है। A पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। B से A की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन, हमें यहाँ पे 10 मीटर गिवन है। उसके बाद में पी ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर रखी है। अक्स इक्वल्स टू कितना आया था 17.32 मीटर, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना था, बी सी हमने एल ले रखा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल है ए से लेके सी तक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 प्लस एल मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ए सी इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। देन ए सी इक्वल्स टू ए बी मेरे पास में कितना 10 मीटर, 10 प्लस, और बी सी को मैं एल लिखूंगा तो 10 प्लस एल मीटर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और ये 45 है, इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री 45 डिग्री, ये जो पी ए है इसको हमें क्या लेना, बेस लेना है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस 10। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारे पास में क्या बेस मेरे पास में है, उसके बाद में परपेंडिकुलर ये टोटल 10 प्लस एल, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनियस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, तो हाइपोटेनियस वाले ये स्टार्टिंग के दो है, इन दोनों को छोड़ देना। डिनोमिनेटर में दोनों के हाइपोटेनियस आ रहा है तो इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें यूज करना है यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बेस इन्हीं की हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1045, यहाँ पे थीटा कितना 45 डिग्री, यहाँ पे लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देना 1045 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या, ये पूरा का पूरा ए सी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा ए सी अपॉन बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ए। देन ए सी इक्वल्स टू मैं क्या पुट करूंगा 10 प्लस एल, ए सी इक्वल्स टू हम क्या पुट कर देंगे 10 प्लस एल। उसके बाद में नेक्स्ट पी ए इक्वल्स टू क्या पुट करूंगा, अक्स इक्वल्स टू 17.32 मीटर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1, इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1045 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू पुट करूंगा 10 प्लस एल अपॉन पी ए की वैल्यू 17.32। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हमें सोल्व करना, इसके डिनोमिनेटर में 1। तो यहाँ पे 10 प्लस एल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस एल इक्वल्स टू 17.32 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17.32। देन एल इक्वल्स टू 17.32, 10 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस, देयरफॉर एल इक्वल्स टू हमें कितना लिखना है 17.32 में से मुझे 10 को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो 17 में से 10 माइनस करूंगा तो 7, उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट, और यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे। तो कितना आएगा 17.32 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा किसका, फ्लैग स्टेप का। तो हमने दोनों यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। अक्स इक्वल्स टू कितना है था 17.32 मीटर, ये तो हो जाएगी पॉइंट पी की बिल्डिंग से डिस्टेंस, और फ्लैग स्टेक की जो लेंथ है वो 7.32 मीटर,
यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।